सर्दियां आ रही हैं और फ्लू एक आम चीज़ है। फ्लू के बाद जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन हमें लोग आके करते हैं कि हमारी नाक बंद हो जाती है। अब नाक का बंद होना क्यों होता है, इसे कैसे ट्रीट किया जाता है, ये किस चीज़ की अलामत है, आया ये हड्डी टेढ़ी होने का जो है वो निशानी है या कुछ और है। मैं आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि छोटी सी मुख्तसर वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं, ताकि आप अगर नाक के बंद होने की वजह से परेशान हैं तो वो आपकी परेशानी दूर हो सके। होता कुछ इस तरह से है कि अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि फ्लू हुआ था, उसके बाद नाक बंद हो गया, और नाक बंद होने के बाद वो हकीमों के पास जाते हैं या मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं या मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। हर बंदे की डिफरेंट अप्रोच होती है और बहुत सारे लोगों को कह दिया जाता है कि आपके नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, इसका ऑपरेशन होगा, तो जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा दें, नहीं तो आपकी नाक की हड्डी मज़ीद आपको हर्डल क्रिएट करेगी। तो मैं आपको इसकी एक दो निशानी बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी नहीं होती, लेकिन उन्हें फील इस तरह करवाया जाता है या उन्हें गलत गाइड किया जाता है या बताया जाता है और वो परेशान हो जाते हैं कि हमारे नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है। नाक के हड्डी टेढ़े होने की एक दो निशानियां हैं जिससे आप अपने घर में भी आप असेस कर सकते हैं कि आया आपके नाक की हड्डी टेढ़ी है या नहीं टेढ़ी। सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि अगर आपके नाक की दोनों साइड मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ साइड ब्लॉक हो रही है, यानी कि एक दफ़ा राइट साइड ब्लॉक हो गई, कुछ अरसे के बाद लेफ्ट साइड ब्लॉक हो गई, फिर राइट हो गई, फिर लेफ्ट हो गई, या दोनों दफ़ा लेफ्ट हो गई फिर दो दफ़ा राइट हो गई, तो अगर बार बार आपकी साइड चेंज हो रही हैं तो ये पहली निशानी है कि आपके नाक की हड्डी टेढ़ी नहीं है। ठीक है, ये आपको फ्लू की वजह से हो सकता है, ये आपको और कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये नाक की हड्डी टेढ़ी नहीं होती। लेकिन अगर बार बार एक ही साइड ब्लॉक हो रही होती है तो फिर आपको खतरा है कि आपके नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, क्योंकि अगर आपके नाक की हड्डी किसी एक साइड पे टेढ़ी है, उसमें प्रॉब्लम है, कर्व है, या वो वहाँ से ज़्यादा बढ़ गई हुई है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, या वो टेढ़ी हो गई है, तो वो एक ही साइड को, जिस साइड पे वो टेढ़ी होगी, जहाँ से वो ब्लॉक होती है, वो एक ही साइड को हार्म करेगी। तो ये सबसे पहली निशानी है कि अगर आपके नाक की हड्डी टेढ़ी है तो आपकी एक ही साइड बार बार ब्लॉक होगी। ये हतमी राय नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। हतमी राय जब आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएंगे, आप ईएनटी को चेक करवाएंगे, तो वो आपको देंगे, लेकिन ये एक निशानी ज़रूर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी, एलर्जी की वजह से भी आपका नाक बंद हो सकता है। एलर्जी की वजह से जब नाक बंद होता है, इसे हम राइनाइटिस एलर्जी कहते हैं। राइनाइटिस एलर्जी में क्या होता है, ये एलर्जी या सोजिश हो जाती है जिसकी वजह से आपकी नाक बंद हो जाती है, और ये सर्दियों में बार बार भी हो सकता है। इसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट्स दी जाती हैं या मेडिसिन दी जाती है, या अकॉर्डिंगली आपका डॉक्टर जो बेहतर समझता है वो मैनेज करता है। ठीक है, कुछ मरीज़ आके पूछते हैं, वो परेशान होते हैं कि हमारे नाक के दूध तो नहीं बढ़ गए जिसकी वजह से हमारी नाक बंद हो रही है। तो मरीज़ को खुद अंदाज़ा नहीं होता, मरीज़ अक्सर औक़ात गलत असेस कर रहा होता है, और नाक के खदूद बढ़ने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मरीज़ इससे कुछ और मुराद ले रहा होता है और डॉक्टर इससे कुछ और मुराद ले रहा होता है। और मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूँ कि एक डॉक्टर ही बेहतर फ़ैसला कर सकता है कि आया नाक बंद होने की वजह नाक की हड्डी है, नाक बंद होने की वजह से एलर्जी है, नाक के बंद होने की वजह कोई गदूद है, या नाक बंद होने की क्या वजह है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। फिर क्या होता है जी, बच्चों में ये कंप्लेन अक्सर पाई जाती है कि बच्चों की नाक बंद हो गई है। बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि बच्चों की जब नशो-नुमा हो रही होती है तो नाक की हड्डी बढ़ जाती है। ये हो सकता है, ये एक मेडिकल कंडीशन है, नशो-नुमा में नाक की हड्डी बढ़ सकती है, उसकी वजह से भी एक या दोनों साइडें ब्लॉक हो सकती हैं, या फिर रतूबत की वजह से भी बंद हो सकती है, एलर्जी की वजह से भी बंद हो सकती है। बच्चों में ये भी होता है कि बच्चे नाक में कुछ डाल भी लेते हैं, इस वजह से भी नाक बंद हो सकती है, जिसका वालिदैन को फौरी तौर पे अंदाज़ा नहीं होता। तो बच्चों में अगर नाक बंद होती है या ये कंडीशन होती है, फ्लू होता है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में आप जो है वो रिस्क नहीं ले सकते, बच्चों में आप वेट नहीं कर सकते, बच्चे आपको बता नहीं सकते। बड़ा तो आपको गाइड कर देगा, लेकिन बच्चा आपको उस तरह से बता नहीं सकता। तो बच्चों में अगर नाक बंद होती है तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। डॉक्टर ही बेहतर फैसला कर सकता है कि बच्चे के नाक बंद होने की रीज़न क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो बच्चे को कभी भी घर में सेल्फ ट्रीट मत कीजिए, वो सेल्फ ट्रीट करना आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये कुछ रीज़न्स थी नाक बंद होने की। नाक खोलने के लिए आपको बाज़ार में मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं। बंद नाक खोलने के लिए नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स भी होते हैं, वो नाक में डालने से नाक खुल जाती है।
पफ मिलते हैं बाज़ार से, वो डालने से नाक खुल जाती है। फिर आप उसमें जो है वो स्टीम ले सकते हैं, स्टीम लेने से भी नाक खुल जाती है। कुछ लोग विक्स यूज़ करते हैं, उससे भी नाक खुल जाती है। मालिश करने से भी नाक खुल जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो नाक आपकी बंद नाक को खोल लेती हैं। मेरा मशवरा फिर भी यही होगा कि एक दफ़ा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि आप नाक के बंद होने को कुछ और समझ रहे होते हैं और बाज़ औक़ात वो कोई और मेडिकल कंडीशन होती है। तो जब आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उसमें आया आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, आपने सिर्फ नेबुलाइज़ करना है, आपने स्टीम लेनी है, आपने नॉर्मल सलाइन डालनी है, आपने नमक वाला पानी डालना है, आपने उसमें क्या करना है क्या नहीं, एक दफ़ा जब डॉक्टर डिसाइड कर देगा तो उसके बाद आप घर पे रह के उसको ट्रीट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।